हाल ही में व्हाइट हाउस की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान आया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है और अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री ऑप्शन का सहारा लिया जाएगा। देखिए, ग्रीनलैंड लंबे समय से डैनिश किंगडम की कॉलोनी रहा है। 1953 में ये ऑफिशियली डेनमार्क का हिस्सा बना। हालांकि 2009 में ग्रीनलैंड को स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट का दर्जा मिला, जिसमें डोमेस्टिक अफेयर्स पर ऑटोनॉमी तो मिली, लेकिन डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी जैसे अहम मुद्दों पर वे आज भी डेनमार्क पर निर्भर है। और दिलचस्प बात यह है कि 20वीं सदी की शुरुआत में यूएस ने खुद डेनमार्क की ग्रीनलैंड पर सॉवरेनिटी को मान्यता दी थी। अमेरिका को लेकिन ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? देखिए, ग्रीनलैंड की लोकेशन अमेरिका के लिए बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच का जो रास्ता है वो सबसे छोटा है। यह जगह अमेरिका को अपनी सेना रखने और दुश्मन मिसाइलों पर नजर रखने का परफेक्ट बेस दे सकती है। और ग्रीनलैंड में मौजूद है पैसिफिक स्पेस बेस, जहां से यूएस मिसाइल डिफेंस और स्पेस सर्वेलेंस करता है। यूएस ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच के समुद्रों में रडार लगाना चाहता है। यह समुद्री रास्ते रूस और चीन के जहाजों के लिए गेटवे हैं जिन पर अमेरिका नजर रखना चाहता है। और देखिए, सबसे अहम बात, ग्रीनलैंड रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल और गैस रिजर्व से भरपूर है, जो फ्यूचर मिलिट्री और हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी है। व्हाइट हाउस के बयान पर यूरोपियन यूनियन ने भी प्रतिक्रिया दी है। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ अन्य ईयू लीडर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें साफ कहा गया है कि ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल, इट्स सॉवरेनिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। उन्होंने यह भी कहा कि आर्कटिक सिक्योरिटी नेटो का कलेक्टिव कंसर्न है, कोई यूनिलेटरल फैसला नहीं। डेनमार्क ने अपने ताजा बयान में चेतावनी दी है कि अगर उसकी जमीन पर हमला हुआ तो वह तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका का यह मूव जस्टिफाइड है? यूएस पहले से ग्रीनलैंड में पैसिफिक स्पेस बेस चला रहा है, तो मिलिट्री एक्शन बिल्कुल अननेसेसरी और प्रोवोकेटिव कदम होगा। और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन लेता है तो यह डेनमार्क की सॉवरेनिटी का उल्लंघन होगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को कमजोर करेगा। इससे यूएस की हिपोक्रेसी भी उजागर होती है, जहां वे रोज रशिया के एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ आवाज उठाता है, पर वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर उसकी नीति देखें तो वह खुद उसी रास्ते पर निकल पड़ा है। ट्रंप के अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एजेंडा के सामने यूरोपियन यूनियन आज कंफ्यूज और डिवाइडेड दिख रहा है। वेनेजुएला क्राइसिस के दौरान भी ईयू ने यूएस मिलिट्री एक्शन की खुलकर निंदा नहीं की। कैराकस में सिविलियंस की मौत पर भी ज्यादातर ईयू देशों ने चुप्पी साधे रखी। क्या यूरोपियन लीडर्स में अब कोई हिम्मत बची है, या फिर यूक्रेन संकट के समय जहां वे ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाते दिखे थे, फिर से उसी के आगे झुक जाएंगे?